गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स की इस प्यारी सी एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए 1 से 2 मिनट में सारे स्टूडेंट। उसके बाद बताइएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, मेरा साउंड एकदम ठीक आ रही होगी शायद, मैं उम्मीद करती हूँ। वीडियो भी क्लियर होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ जी, लाइव आ जाइए। गगन आ चुके हैं, जोशी आ चुके हैं, आदर्श कुमार आ चुके हैं, पवन कुमार, पंकज यादव आ चुके हैं, श्रेया, प्रियंका यादव, शेवाल, विश्वजीत, ब्रजेश, सुशांत सिंह, नितेश कुमार, शाहरुख खान, अजय दीवाना नगर। अच्छा ठीक है। निधि कुमारी, राहुल जाखड़, एमडी अलाउद्दीन लाकर, रवि, नसीम। चलो सब क्लियर है, साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम चैप्टर, जो सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर माना जाता है। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी उतने ही आते हैं जितना ये टफ है। हर एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। और क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं, तो एक तो आपको इनके एनिमल किंगडम को हमने 11 फाइलम में बांटा है, तो 11 के 11 फाइलम के नाम याद होने चाहिए, एक सीरीज में याद होना चाहिए। फिर सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, उसके बाद बड़ा फाइलम कौन सा है। फिर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन। ओफ 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 ओफ। 1 मिनट बेटा, मेरे कैमरे के आस बैठ। चार्जिंग पे लगा दिया है, 1 मिनट रुकेगा। हाँ अभी सही होगा, आ गया होगा वापस स्क्रीन। वो कैमरे की एक्चुअली ना बैटरी लो हो गई थी, इसके लिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हम कल की क्लास में देखो मैंने आपको पढ़ाया कि एनिमल किंगडम को हम 11 फाइलम में बांटते हैं। तो हमें 11 के 11 फाइलम, 11 संघों में जंतु जगत को बांटा जाता है, जिसमें से हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे। हमने सबसे पहला पढ़ा था पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने, जिसके बॉडी के ऊपर पोर्स हो और जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और ये पानी के अंदर नीचे चट्टान वगैरह जो होती है पानी के अंदर, उससे वहां से चट्टानों के साथ लगे हुए होते हैं। ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब उनमें मोशन नहीं होता, इनमें गति नहीं होती है। उसके बाद दूसरा फाइलम पढ़ा था हमने निडीरिया। निडीरिया का स्पेसिफिक पॉइंट क्या याद करवाया था मैंने कहा था निडीरिया फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें नीडोब्लास्ट नामक सेल्स होती हैं, और वो नीडोब्लास्ट नामक सेल्स एक टॉक्सिन रिलीज करती हैं जो हमारे बॉडी में अगर आ गया, हमारी स्किन पे लग गया, तो एक जहर की तरह काम करता है। तो कहने का मतलब कि जो ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स पानी में ये भी रहते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में रहते हैं बच्चा। तो अगर आपने इनको टच किया कभी भी, तो इनसे एक जहर जैसा केमिकल निकलता है, और वो जहर जैसा केमिकल आपकी स्किन को खराब कर सकता है, और आपके बॉडी के अंदर अगर एंटर कर गया तो हमारे खून वगैरह में इंफेक्शन कर सकता है। उसके बाद निडीरिया के अंदर मैंने एक हाइड्रा बताया था, एक जेली फिश बताया था। फिर मैंने कहा था कि हाइड्रा तो आज भी हम निडीरिया में ही पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लेना कि हाइड्रा को कहाँ रखा गया है, किस फाइलम में रखा गया है, तो आप बताओगे कि हाइड्रा को तो एनिमल किंगडम के निडीरिया फाइलम में ही रखा गया है। लेकिन जेलीफिश के कुछ कैरेक्टर अलग थे, तो जेलीफिश को अब अगर पढ़ते हो आप तो निडीरिया से हटाकर हम इसे काउंट करने लगे हैं टीनोफोरा में। तो अगर कभी एग्जाम में आए जेलीफिश किस फाइलम की मेंबर है, तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन चेक करोगे। अगर आपसे ऑप्शन दिया हुआ है निडीरिया, टीनोफोरा नहीं है, तब तो भाई निडीरिया आंसर सही हो जाएगा। और अगर सिर्फ दिया हुआ है टीनोफोरा, निडीरिया नहीं है, तो टीनोफोरा आंसर सही हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं डालेगा। ऐसा नहीं है कि टीनोफोरा भी डाल दिया और साथ में डाल दिया निडीरिया, वो नहीं होने वाला है। राइट, तो आप तीसरा फाइलम का नाम लिखो टीनोफोरा। आपको समझ में आएगा जेलीफिश को हमने अलग क्यों किया। बेसिकली अगर टीनोफोरा का मैं बताऊं सबसे अच्छा कैरेक्टर, तो इसमें ऐसी जेलीज को रखा गया है जिनको हम कोम्ब जेलीज बोलते हैं।
इसमें सबसे ज्यादा कौन सी जेलीज रखी गई हैं? कोम्ब जेलीज। कोम्ब का मतलब है कंगे के आकार की। जो आप बालों में कंगा करते हैं उसके आकार की जेली रखी गई है इसमें। और इस टीनोफोरा को निडीरिया से अलग करने का रीजन ये था कि इसमें जो जेलीज हैं, इन जेलीज के अंदर ये ऐसी जेलीज होती हैं जो अपने बॉडी में लाइट प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? लाइट, प्रकाश बनाती हैं। कहने का मतलब इनके शरीर में चमक होती है बेटा, इनके शरीर में चमक होती है। अगर आपने पानी के अंदर कोई ऐसी जेली को देखा जिस जेली के अंदर आपको चमक दिख रही है, ब्राइटनेस दिख रही है, क्योंकि ये ऐसी जेलीज होती हैं। मेनली जो टीनोफोरा को बनाने का रीजन था उसमें हमने जेलीज को डाल रखा है। अब जेलीज कभी देखी है आपने? आर्टिफिशियल जेलीज आती हैं। अगर आपने कभी मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहां पर वो एक्वेरियम रखते हैं जिसमें मछली वछली डाल के रखते हैं, उसके अंदर ऐसे आर्टिफिशियल जेली डाल रखते होते हैं। बाकी आप गूगल पे इमेज देख लेना, मैं दिखा भी देती हूँ इमेज, ऐसी दिखती है जेलीज, सिर्फ पानी में रहती हैं। आप लिख लीजिएगा, ये वाले भी क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। जो टीनोफोरा में आते हैं वो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। अब बात ये आती है, मैम कैसे पानी में रहते हैं? ये भी जलीय जानवर होते हैं। कैसे पानी में रहते हैं? तो इनको भी चाहिए बेटा कौन सा? थोड़ा सा खारा पानी। और खारे पानी का मतलब क्या हो गया? मरीन वाटर। इनको भी समुद्री जल चाहिए। क्यों चाहिए समुद्री जल? इसका रीजन ये है कि समुद्र के अंदर छोटे मोटे जीव होते हैं, उनको खाकर ये अपना लालन पोषण करते हैं। समुद्र के अंदर नीचे डेप्थ में होते हैं, बहुत गहराई में होते हैं ये। और जब बात करते हो तो ये क्या करते हैं? समुद्र के अंदर छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जो पहुंच जाते हैं, है ना, उनको खाते हैं ये। पहली बात तो ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक कैसा पानी? तो ये मरीन वाटर में रहेंगे बेटा, समुद्री जीव में। अब आपको एक एग्जाम का क्वेश्चन बताती हूं, इसको थोड़ा सा नोट बनाकर लिखिएगा। जो मैं एग्जाम का क्वेश्चन बताने जा रही हूं, इसको एग्जाम में आता है कि वो कौन कौन से फाइलम के जीव हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं। और कैसा पानी? मरीन वाटर। अब एक तो मैंने आपको कल पढ़ाया था, कौन सा फाइलम? तो बेटा याद रख लीजिएगा, यहां पर एक तो हमने कल पढ़ा था कि जो मरीन वाटर में रहते हैं वो कौन से होते हैं, वो आप बताओगे। दूसरा आज लिख लो टीनोफोर, दूसरा लिखो टीनोफोरा, टीनोफोरा। और एक आगे पढ़ाऊंगी आपको हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा लिखिएगा इसे, हेमिकॉर्डेटा, जो 10 नंबर पे हमने लिखा था हेमिकॉर्डेटा। इस हेमिकॉर्डेटा में भी जो जानवर आएंगे वो भी पानी में रहते हैं। और कौन सा पानी बताओ कि बेटा? वो भी खारे पानी में रहते हैं। और एक और होते हैं इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आपकी स्टारफिश आती है, इकाइनोडर्मेटा। और कल हमने कौन सा पढ़ा था बेटा? पोरीफेरा। बेसिकली ये 4 ऐसे फाइलम होते हैं जिसके जीव जंतु सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। पोरीफेरा मतलब ये तो खैर अपन ने पढ़ा था कि नॉर्मल वाटर में भी कुछ हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये 3 तो ऐसे फाइलम हैं, इनके जीव आपको सिर्फ और सिर्फ समुद्र में मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे। और मरीन वाटर का मतलब क्या है? जहां पे NaCl, जहां पर सोल्ट की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो। उसी की वजह से तो हमें समुद्र का पानी नमकीन लगता है। समुद्र का पानी आपको नमकीन क्यों लगता है? तो आप बताएंगे उसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, नमक ज्यादा होता है, इसलिए। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। मैं फिर बता देती हूं, एक बार फिर से बता देती हूं कि एग्जाम में आता है कौन कौन से फाइलम के जीव मरीन वाटर में रहते हैं। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है पोरीफेरा, तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढोगे टीनोफोरा, सही हो जाएगा। हेमिकॉर्डेटा सही हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा सही हो जाएगा। ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये 2 आगे आएंगे। ये सारे मरीन वाटर में रहते हैं, ये सारे मरीन वाटर में रहते हैं। तो आइए, टीनोफोरा के अंदर हम ऐसी जेलीज को रखते हैं जिनका आकार कोम्ब जैसा होता है। दिखाती हूं आपको, ये इमेज देखो। ऐसा नहीं लग रहा कि एक कंगा है, इस कंगे के ऊपर दाने लगे हैं, है ना? जैसे अपने कंगा होता है ना, उसके ऊपर लगा हुआ होता है अलग अलग हिस्सा, ऐसा ही तो होता है कंगा, ऐसा। तो वैसे ही ठीक कोम्ब के आकार की, कंगे के आकार की ऐसी जेली होती हैं, जिन जेलीज को हम आमतौर पे किस फाइलम में अलग करके रख देते हैं? टीनोफोरा में अलग करके रख देते हैं। तो
पहला लाइन यही लिखा हुआ है टीनोफोरा, जिसे आमतौर पर कॉम्ब जेली के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो कंगे के आकार की जेली होती हैं या ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे मरीन एनिमल्स जो कंगे के आकार के होते हैं, उसे किस फाइलम में रखा गया है? टीनोफोरा में। अगला आपसे पूछा है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये सभी कॉम्ब जेलीज मांसाहारी होती हैं। मांसाहारी का मतलब है ये जेलीज कार्निवोरस होती हैं, और कार्निवोरस का मतलब है बच्चा ये मांस खाती हैं। और मांस के अंदर क्या खाती हैं? तो छोटे मोटे समुद्र के अंदर कोई कीड़ा आ गया, उस कीड़े को इस कॉम्ब में पकड़ के अपने अंदर ले लेंगी और उसे खा जाएंगी। तो एक ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी जेलीज कार्निवोरस होती हैं, मांसाहारी होती हैं, तो वो टीनोफोरा की जो जेलीज होती है वो क्या होती हैं बेटा? कार्निवोरस होती है, मांसाहारी होती है। समुद्र के अंदर कोई भी छोटा मोटा जीव पहुंच गया, खा जाएंगी, इस कॉम्ब के अंदर फंसा के अपने अंदर ले जाती हैं। ऐसे धीरे 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 यहां से इसके अपने अंदर ले जाती है यहां पे। ठीक है, अब चलो अगला पॉइंट। ये तैरने के लिए सीलिया, देखो पानी के अंदर रहती है तो बेटा स्विम करेंगी, तैरेंगी, और तैरती किसकी सहायता से हैं? तो ये जो छोटे छोटे कंगे के आकार के आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, हेयर से दिख रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है सीलिया। इनका नाम क्या पड़ता है? सीलिया पड़ता है। छोटे छोटे ऐसे बाल जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, उनको सीलिया कहते हैं, और इसकी वजह से ये पानी के अंदर स्विम करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। यही बात यहां पे लिखी हुई है कि कॉम्ब के आकार के सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया की मदद से ये तैरने में सहायक होते हैं, और समुद्र में थोड़े से बड़े आकार के ही एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा कॉम्ब जेली की कुछ प्रजातियां अपना स्वयं का प्रकाश चमक बनाती हैं। ये मैंने कहा ना, इनके अंदर ब्राइटनेस होती है, हल्की सी चमक होती है। अगर आप ये देखो, ये इसमें आपको थोड़ी सी शाइनिंग नहीं दिख रही? ये वाला इमेज है, इसमें आपको चमक दिख रही होगी ना, ऐसा लग रहा होगा कि इसके अंदर लाइट लगी हुई है। ये बहुत सुंदर लगते हैं। कभी YouTube पे आप सर्च करना कॉम्ब जेलीज इन नाइट, अंधेरे के अंदर इतनी सुंदर लगती है समुद्र के अंदर पड़ी हुई। अगर उस समुद्र का पानी नीट एंड क्लीन है तो बहुत ऐसी चमक से निकलती हैं, आपको ऐसा लगेगा पानी के अंदर जुगनू है, पानी के अंदर फायरफ्लाइज हैं, जुगनू हैं। हालांकि वो जुगनू नहीं होती है, वो कॉम्ब जेलीज होती हैं या जेलीज होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रजातियां अपने अंदर से स्वयं का प्रकाश मतलब चमक, एक ब्राइटनेस एमिट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे बायोलुमिसेंस कहा जाता है, और उसी की वजह से इनके अंदर चमक होती है। बस यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बायोलुमिसेंस किसे कहा जाता है, तो इनके अंदर जो चमक बनती है, और किस पिगमेंट की वजह से? बायोलुमिसेंस पिगमेंट की ही वजह से इनके अंदर चमक होती है। तो इनको हम अलग करके टीनोफोरा फाइलम बना दिए हैं। अगला नेक्स्ट, अब बात करते हैं बच्चा इसके एग्जाम्पल की, कि एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या रखा जाता है। तो एक तो आप कॉम्ब जेलीज लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल में कॉम्ब जेलीज लिख दीजिएगा। कॉम्ब जेलीज से ही हमें ये अलग बनाना पड़ा है फाइलम। दूसरा एग्जाम्पल आप यहां लिख दीजिए जेली फिश। मैंने कहा ना कि जेली फिश पहले निडीरिया फाइलम में पढ़ी जाती थी, लेकिन बाद में इसको हटाकर हमने क्या कर दिया है, तो इसे हमने कर दिया है बेटा टीनोफोरा में। एक और होता है टीनोप्लेना, ये भी कुछ इन्हीं की प्रजातियां होती हैं, कॉम्ब जेलीज की ही। टीनोप्लेना, इसको भी लिख दीजिए बच्चा। तीसरा टीनोप्लेना, टीनोप्लेना तो हिंदी में लिखिएगा कंगे के आकार की जेली, जेली फिश या जेली मछली, लेकिन मछली नहीं होती है। एंड टीनोप्लेना, टीनोप्लेना ये सारी कहां पे रखी गई हैं, तो टीनोफोरा के अंदर रखी गई है। ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। टीनोफोरा के अंदर ऐसी जेलीज रख दी हैं जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, मरीन वाटर में पाई जाती हैं। बिकॉज मरीन वाटर के अंदर छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उन्हें ये अपने अंदर निगल लेती हैं, उन्हें खा लेती हैं, इसलिए ये कार्निवोरस होती हैं, ये मांसाहारी होती हैं। और ये रात में एक अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करती हैं अंधेरे के अंदर, तो आपको ऐसा लगेगा इनके अंदर चमक है। और वो जो चमक है वो किसकी वजह से, तो इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे बायोलुमिनेंस कहा जाता है, और इसी कैरेक्टर की वजह से हमने इनको हटाकर निडीरिया से टीनोफोरा में डाल दिया है। इन्हें हमने निडीरिया से टीनोफोरा में डाल दिया है। बात समझ में आ गई? चलो अब चलते हैं अगले फाइलम पे। तो 3 पढ़ लिया, पोरीफेरा,
जिसमें पोर्स वाले आते हैं, दूसरा निडीरिया जिसमें हाइड्रा आते हैं, हाइड्रा बहुत मेन है, तीसरा जिसमें कॉम जेलीज आती हैं, टीनोफोरा, चौथा लिखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस, फोर्थ नंबर पे आप लिखेंगे बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीस। 4 नंबर पे हमने प्लेटीहेल्मिन्थीस ही लिखा था ना। अब कुछ बच्चों के बड़े डाउट से हैं, मैं इनके, सचिन कह रहे हैं बोलो ना प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, क्या रिप्लाई करूं मैं बेटा? अभी मैं पढ़ा रही हूं ना सचिन, अभी पढ़ा रही हूँ ना, आपको मोहिनी बता भी रही है ना ये बात कि मैम पढ़ा रही है अभी, है ना? तभी थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना? पढ़ाते समय नहीं बात करनी चाहिए ना, बाद में आपका डाउट ले लेंगे। एमपी पुलिस का एग्जाम है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? एमपी पुलिस का एग्जाम है तो आप एग्जाम से पहले आप जागते हो तो फिर कैसे काम चलेगा बेटा? क्या कहना चाह रहे हैं आप? एमपी पुलिस का एग्जाम है तो क्या करूं आपकी हेल्प? हाँ चलो सुनो, अगला पढ़ेंगे हम। अच्छा, इसके थोड़े से ना टीनोफोरा फाइलम के आपको नोट्स में मिल जाएंगे कि इनमें क्रॉस रिप्रोडक्शन होता है। क्रॉस रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेल वाली अलग होगी जेली, फीमेल वाली जेली अलग होगी, वो सब आप उसे समझ जाओगे, ठीक है? अच्छा चलो बता ही देती हूँ। मोहन राज भी पूछ रहे हैं कि मैम टीनोफोरा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लिख लो, चलो लिख लो कि जो टीनोफोरा के अंदर जेलीज आती हैं, इनके कुछ और कैरेक्टर लिख लीजिए। जो मेन था, उनकी पहचान थी, उसकी वजह से मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी लिख लो। देखो, टीनोफोरा फाइलम में टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है, टिश्यूज आर प्रेजेंट। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो निडीरिया फाइलम था उसमें धीरे धीरे टिश्यू का बनना शुरू हो जाता है, और यहां पर आते आते टीनोफोरा में आते आते उत्तक प्रॉपर तरीके से बन जाते हैं, इसलिए यहां पे लिखा जाता है कि उत्तक पाए जाते हैं। आपको अगर कल की क्लास याद हो तो पोरीफेरा के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सिर्फ सेल्यूलर लेवल होता है, सिर्फ सेल ही बनी हुई होती हैं और उसमें टिश्यू नहीं बनते हैं, इसलिए इनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर 2 नंबर पे हमने पढ़ा था निडीरिया। तो निडीरिया में हमने कल लिखा था कि टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं, शुरुआत हो जाती है टिश्यू बनने की, और बच्चा टीनोफोरा तक आते आते टिश्यू बन जाते हैं। इसलिए अगर आपसे कभी पूछ लिया कि वो कौन सा फाइलम है जिसमें सबसे पहले टिश्यूज बनना शुरू हुए, तो वो निडीरिया बन के खत्म हो चुके और टिश्यू बन चुके हैं, टिश्यू लेवल पे पहुंच गए उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बताओगे आप टीनोफोरा होता है। तो यहां तक आते आते टिश्यूज आर प्रेजेंट, उत्तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, इनमें न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा, इनमें तंत्रिका कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिका भी पाई जाती हैं, न्यूरॉन्स भी बन जाते हैं, इनमें प्रॉपर भी पाई जाती हैं। अब टिश्यूज बन गए हैं तो टिश्यूज के जुड़ने से ऑर्गन्स भी बन जाते हैं। तो इनके अंदर डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तो नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, थोड़ा बहुत बन गया है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लिखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। इनका पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, पाचन तंत्र आधा होता है या अपूर्ण होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बनने की शुरुआत तो हो गई है बच्चा, लेकिन यहां पर कंप्लीट नहीं बन पाता है, कंप्लीट नहीं बन पाता है। ठीक है बच्चा, एक बार फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कि टीनोफोरा वो फाइलम है जहां पर टिश्यूज बनके एकदम फिनिश हो चुके होते हैं। अब आपने पढ़ा है सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है? और टिश्यू बन गए तो टिश्यू से ऑर्गन बनना शुरू हो गए हैं, बट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, और फिर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनना शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं बनता है। सिर्फ इन जेलीफिश का माउथ बनता है, इनके अंदर मुंह होता है, इनका माउथ तो बन चुका होता है, लेकिन एनस नहीं बनता है। माउथ बन जाता है, एनस नहीं बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत माउथ से होती है और खत्म होता है एनस से।
एनस में जाके आपका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है, जबकि अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से, मुख से शुरू होता है। तो इनमें माउथ तो बन जाता है लेकिन इनका एनस नहीं बना हुआ होता है। अब आप सोचोगे मैम फिर एक्सक्रीशन कहां से होता है, तो बच्चा इनमें एक्सक्रीशन इनका जो जनरल बॉडी सरफेस एरिया होता है ना उसी से ही होता है। इनमें एक्सक्रीशन मैम अगर एनस नहीं बना है तो ये उत्सर्जन कहां से करते हैं बेटा, तो इनका एक्सक्रीशन जो है ना और रेस्पिरेशन भी, ये सांस भी का पानी के अंदर है तो क्या हुआ, सांस तो लेंगे ना, तो इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कहां से होता है, तो ये जनरल बॉडी सरफेस से ही। इनके जो बॉडी होती है, शरीर जो होता है और पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उसी बॉडी सरफेस से सामान्य शरीर की सतह से ही क्या कर लेते हैं, ये एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन कर देते हैं। तो याद रखिएगा टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो जाता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि माउथ बना है, सिर्फ माउथ बना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है लेकिन पूरा नहीं बना है क्योंकि एनस नहीं बन पाया है। अब एनस नहीं बना तो बच्चा एक्सक्रीशन कहां से होगा, तो बॉडी सरफेस से ही, शरीर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे ही एक्सक्रीशन करते हैं, उनसे ही सांस लेने का काम करते हैं। बात आती है मैम रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनमें प्रजनन कैसे होता है, तो इनका रिप्रोडक्शन माना जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इनमें प्रजनन कैसे होता है, पहली बात तो इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इनका जो प्रजनन है वो लैंगिक प्रजनन कहलाता है। और लैंगिक प्रजनन का मतलब है बेटा एक मेल जेली होगी, एक फीमेल जेली होगी, एक नर जेली होगी, एक मादा जेली होगी, और उन दोनों के एक में मेल गैमेट सेल्स बनेंगी, एक में फीमेल गैमेट सेल्स बनेंगी, और उसमें मेल वाली सेल्स और फीमेल की सेल्स दोनों की जुड़ेंगी तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से एक नया जेली बन जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इतना कुछ नहीं, आपको याद रखेगा कि जो कॉम जेलीज होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, मतलब एक जेली होगा कॉम, वो मेल वाला होगा, एक फीमेल वाला होगा, मेल वाली अपनी सेल बनाएगी, फीमेल वाली अपनी सेल्स बनाएंगी, फिर आकर दोनों जुड़ेंगी, जुड़ने से फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा और एक नया जेली बन जाएगा। ये सारे कैरेक्टर आपको टीनोफोरा के ही याद रखने हैं, ये सारे। यस रोशे रुथ, यस बेटा, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मेरी बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलें बेटा। अगला फाइलम टीनोफोरा के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है 4 नंबर पर प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में किसे रखा जाता है, इसी को कहा जाता है फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म, और हिंदी में बोलेंगे इन्हें चपटे कृमि। चपटे का मतलब होता है बच्चा जैसे हमारे घर में प्लेट होती है, चपटी सी होती है, तस्तरी, उसके जैसी। मैम याद नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगा, कितना आसान से तो याद करवा रही हूँ। पोर्स वाले पोरीफेरा होते हैं, जो जहर फेंकते हैं वो निडीरिया होते हैं। फिर तीसरा कोम के आकार की होती है, वो कोम जेलीज को टीनोफोरा में रख दिया। अब चलते हैं अगले में प्लेटीहेल्मिन्थीज, और नाम से ही क्लियर है प्लेटीहेल्मिन्थीज। हेल्मिन्थीज का मतलब होता है बेटा वॉर्म। वॉर्म का मतलब होता है कृमि या कीड़ा, ऐसे कीड़े, कृमि या कीड़े। और प्लेटी का मतलब जो फ्लैट हैं, जो फ्लैट हैं, चपटे हैं। चप्पल का तलवा होता ना नीचे, जूते का तलवा देखा है, उसके जैसे होते हैं, उसके जैसे होते हैं। अगर मैं बात करती हूं, एक इमेज दिखा दूं तो शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, ऐसा नहीं लगता लड़कियां बालों में रिबन लगाती थी बचपन में स्कूल में, उसके जैसा लग रहा होगा आपको, रिबन जैसा। तो इन्हें कहा जाता है फ्लैट वॉर्म, या हम इन्हीं को ही प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। तो याद रखिएगा
पहला पॉइंट इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? इसके बारे में लिखा हुआ है दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब है अगर मैं इन्हें बीच से काटूं तो दो बराबर हिस्सों में बंट जाएगा। ये देखिए, अगर मैंने इसे बीच से काटा, अगर इसका मैंने एनाटॉमी करा, अगर इसका सेक्शन लगाया मैंने क्रॉस सेक्शन, तो भैया ये दो बराबर हिस्सों में बंट जाएगा। तो एक तो लिख दो बच्चा क्या क्या, कि एक तो ये चपटे होते हैं, कहीं कहीं कुछ बुक्स वाले तो लिखते हैं जो पैर में हम शूज पहनते हैं तो उसका जो तलवा होता है उसके जैसे होते हैं ये कीड़े। ये चपटे होते हैं, मतलब ये फ्लैट होते हैं। दूसरा, ये रिबन शेप के होते हैं। रिबन मतलब जो बालों में रिबन लगाते थे, या हमारे घरों में टैप आती है ना, टैप, सेलो टैप, तो इन्हें टैप वोम भी कहा जाता है। इन्हें टैप वोम भी कहा जाता है, सेलो टैप के जैसे होते हैं। कुछ ऐसे से होंगे, ऐसे रिबन जैसे एकदम चपटे। कुछ अपने घर में जो टेप आती है ना, टेप वोम भी इन्हें ही कहा जाता है। ये इन्हें हल्के में मत लेना, ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फ्लैट वोम या रिबन वॉर्म या टैप वॉर्म को किस फाइलम में रखा गया है, तो आप बताओगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। ऐसे याद करो ना, प्लेट होती है ना, तस्तरी होती है, बहुत ही ऐसे फ्लैट सी होती है, एकदम चपटी सी होती है, उसके जैसे का। ठीक है, तो ये आपको रिबन जैसा लग रहा होगा दिखने में। और ऐसे ही कीड़े जो होते हैं उनको रखा गया है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। एक बात इनका जो मेन पॉइंट है वो ये है बच्चा, ये पैरासाइट्स होते हैं। ये कीड़े पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी होते हैं। ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। खाना खाने के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर में जाकर रहते हैं। परजीवी दूसरे जीव के साथ जाकर रहेंगे और उसके बॉडी में जाकर इन्फेक्शन भी करेंगे और वहां से खाना भी लेंगे अपना। ये हमारे शरीर में आके इन्फेक्शन करते हैं, इसीलिए यहां से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अभी बताऊंगी आपको क्या क्या। ठीक है, ये परपोषी मतलब परजीवी दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रह जाते हैं और वहां जाकर इन्फेक्शन भी करेंगे। अगर ये मेरे बॉडी में आ गया ना तो मुझे इन्फेक्शन करेगा, संक्रमण करेगा और ये वहां से खाना भी खा लेगा, मेरे शरीर के अंदर से न्यूट्रिशन ले लेगा ये। तो इसे कहा जाता है पैरासाइट्स। तो ये पैरासाइटिक हैं। अभी तक एक कार्निवोरस पढ़ाया मैंने, है ना। इससे पहले वाले जो कॉम जेली थी वो क्या थी, कार्निवोरस थी, वो मांसाहारी थी। वो तो भैया किसी भी कीड़े को अपने अंदर लेके खा जाती थी। ये किसी दूसरे के बॉडी के अंदर जाके रहते हैं, उसे घर बना लेते हैं अपना। तो इसे परपोषी कहा जाता है, पैरासाइट्स कहा जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में लिखा हुआ है, देखो बेटा, ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं बिल्कुल, और इनमें कंप्लीट तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम बन चुका होता है। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन सा फाइलम है जिससे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हो चुकी होती है, तो इसे स्टार कीजिएगा। ये पहले अभी तक जितने पढ़े हमने उन सब में ये पहला ऐसा फाइलम है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, लेकिन इससे जस्ट थोड़े पीछे वाले में जाओगे, कॉम जेलीज वाले में, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम आधा होता है, आधा अधूरा होता है। तो लिखिएगा, इनमें पाचन तंत्र पूरे तरीके से विकसित हो जाता है। इनका पाचन तंत्र पूरे तरीके से बन चुका होता है, पूरे तरीके से बन चुका होता है। अब पूरे तरीके से बन चुके का मतलब होता है बेटा, इनमें माउथ भी होगा, जहां से खाना खाएंगे वो माउथ भी है, एंड एक्सक्रीशन के लिए इनमें एनस गुद्दा भी पाया जाएगा। और याद रखिएगा, माउथ से लेकर एनस तक का कंप्लीट ही जो पाइप है उसे ही हम डाइजेस्टिव कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। तो ये पहला फाइलम है जिनके जीवों में क्या आप बताओगे बेटा, यहां पर बन चुके हैं, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम बन चुका है। क्यों बना इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सुनिए। जब ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे आप भी अपनी माँ के गर्भाशय में थे, वॉम्ब में थे, तो हम लोगों के जो इतने सारे ऑर्गन्स हैं ना, वो सीधे नहीं बनते हैं। ऑर्गन्स बनने से पहले बनते हैं कुछ लेयर, जिन्हें जर्म लेयर कहा जाता है। क्या बनती हैं? जर्म लेयर बनती हैं, कुछ परत बनती हैं। जर्म
परत बोलते हैं, या जिनसे हमारे शरीर का विकास हुआ है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो जर्म लेयर क्या होती हैं? ऐसी लेयर जिनसे बाद में ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये वो फाइलम है पहला जिसमें जर्म्स लेयर्स आर प्रेजेंट। इनमें जर्म्स लेयर्स पाई जाती हैं, इसलिए प्रॉपर इनके ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से बन चुका होता है। अब इनका एक कैरेक्टर आपको पढ़ाती हूं जो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। ये जो कीड़े हैं एक्चुअली ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलैंगिक होते हैं। जो फ्लैट वॉर्म होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये द्विलैंगिक होते हैं। द्विलैंगिक का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें मेल और फीमेल कीड़ा अलग अलग नहीं होता है। एक ही कीड़ा है उसी पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और एक ही कीड़ा है उसी पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मेल वाला कीड़ा है एक फीमेल वाला कीड़ा है, ये नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, पैरासाइट्स, सानू सिंह कह रहे हैं कि मैम टीनोफोरा वाले भी तो पैरासाइट्स है। अबे यार वो तो अपने अंदर लेके खा जाते हैं, वो तो कार्निवोरस है, वो तो खा गए किसी कीड़े को अपने अंदर। ये हमारे बॉडी के अंदर आके न्यूट्रिशन लेते हैं और हमें इन्फेक्शन करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, अच्छे से समझो इसे, अच्छे से समझो इसे। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है एक ही कीड़ा है उस पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। मादा और नर का दोनों का जननांग एक ही कीड़े पे है, इसलिए ये बाइसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन से। पहला क्वेश्चन, वो कौन सा फाइलम है जिससे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या जर्म्स लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। दूसरा, ऐसा कौन से फाइलम के कीड़े हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैट वॉर्म्स, आप कुछ भी बोल सकते हो इन्हें। फ्लैट वॉर्म या प्लेटीहेल्मिन्थीज, कुछ भी आप इन्हें बोल सकते हो। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में लिखिएगा कौन कौन से, तो मैं लिखवा देती हूं, यहां से ना समझ के एग्जाम्पल आप लिखना शुरू कीजिए। 3 एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में मेन आते हैं। सबसे पहला होता है लीवर फ्लूक, और इसे स्टार कीजिए, लीवर फ्लूक। अब इनका हिंदी में कोई नाम नहीं है, इसे स्टार कीजिएगा। ये लीवर फ्लूक एक टाइप का फ्लैट वॉर्म होता है और ये कहाँ रहता है? जो भेड़ होती है ना उनकी आंतों में जाके इन्फेक्शन करता है। ये भेड़ होती ना, भेड़ शिप होती है ना, उनके अंदर जाता है और उनकी बेचारों की आंतों में जाकर एक तो ये वहां जाकर अपना खाना खाता है और भेड़ों को बीमारी कर देता है, उनको इन्फेक्शन कर देता है, उन्हें क्या कर देता है? संक्रमण कर देता है। ठीक है, और ये बीमारी बहुत फैलती है बारिश के महीने में, बहुत फैलती है भेड़ों के अंदर। एक भेड़ में हो जाती है, धीरे धीरे सारी भेड़ों में हो जाती है, बहुत सारी भेड़ें मर भी जाती हैं। तो बेचारे जो गडरिये लोग होते हैं ना, केंचुआ यहाँ नहीं आएगा बेटा, केंचुआ तो फ्रेगमेंट में बंटा हुआ होता है बेटा। केंचुआ कभी हमारे शरीर के अंदर आके रहता है क्या? कभी देखा है क्या आपने? कैसे बात करते हैं। लीवर फ्लूक एक टाइप का फ्लैट वॉर्म होता है और ये भेड़ के अंदर जाकर उसके लीवर के अंदर या उसके इंटेस्टाइन में जाकर इन्फेक्शन कर देता है। नेक्स्ट बच्चा, एक होता है टीनिया। टीनिया नाम लिखिएगा, टीनिया। ये टीनिया अगर हमारे शरीर में आया, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में आया, तो ये हमारी आंतों में इन्फेक्शन करेगा। ह्यूमन बॉडी में आया, हमारे शरीर के अंदर आया, तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है, छोटी आंत में संक्रमण कर देता है। कहां पर? तो लिखिएगा छोटी आंत में संक्रमण कर देता है। और ये एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है कि लीवर फ्लूक किसके अंदर इन्फेक्शन करता है? ह्यूमन बॉडी में कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है? नेक्स्ट एक आता है बेटा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, अगर ये प्लेनेरिया आया तो ये हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन करता है। किसमें? हमारे दिमाग में इन्फेक्शन करता है, दिमाग में आकर रहता है। ठीक है, हमारे दिमाग में आके रहता है। एक और होता है फेजियोला, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब एग्जाम में आएंगे। फेजियोला, फेजियोला, और ये फेजियोला कहाँ करता है? ये करता है हमारे लीवर में, हमारे यकृत में आके रहेगा। यकृत में जो न्यूट्रिशन है उसे लेके खा लेगा, जिंदा रहेगा और हमारे लीवर को डैमेज करता रहता है। ये 4 एग्जाम्पल मेन है एग्जाम के।
एक नंबर लगाइएगा लीवर फ्लूक, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लीवर फ्लूक होती हैं उनको किस फाइलम में रखा जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। टीनिया भी कहाँ रखी गई है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेनेरिया जो हमारे दिमाग में इंफेक्शन करता है, इसकी वजह से इंसान कोमा में जा सकता है अगर बहुत ज्यादा प्लेनेरिया इंफेक्शन कर देता है तब। और फेजियोला, ये दोनों, ये और ये जो है ना, इनको स्टार करना क्योंकि ये पूछ जाती है कि लीवर फ्लूक और फेजियोला का किस फाइलम में रखा गया है। बच्चा ये रिबन के आकार की होती हैं, ये बाइसेक्सुअल होती हैं और ये पैरासाइट्स होती हैं। ये ह्यूमन बॉडी या किसी भी जानवर के अंदर जाएंगी, उसके आंतों में, उसके लीवर में, उसके ब्रेन में जाकर इन्फेक्शन कर देती हैं और वहां पर जाकर उनका न्यूट्रिशन, हमारी जो आंतों के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो खुद खाने लग जाएंगी धीरे धीरे और हमारी आंतों में इन्फेक्शन करने लग जाती है। तो इन्हें कहा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, फ्लूक, फेजियोला, प्लेनेरिया, है ना, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके। ये देखो, ये होता है फेजियोला, ऐसा होता है दिखने में। ये अर्थवॉर्म नहीं है, कौन इसे अर्थवॉर्म बता रहा है, ये फेजियोला सा है, आपको दिखने में अलग ही लग रहा होगा। तो ये हो गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। आप चलते हैं नेक्स्ट, निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थीज। इसमें आते हैं बेटा गोल। ये तो सेगमेंट में बंटा हुआ होगा, वो तो एनिलिडा होगा। इस तरीके से जब आपने इसको काटा तो इसका ये हिस्सा जब काटोगे तो ऐसे आपको गोल दिखेगा, ऐसे गोल, तो इन्हें राउंड वॉर्म बोलते हैं। ऐसे ये ना, इसको काटोगे तो ऐसे आपको छोटे छोटे ऐसे गोल 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 किनारे से मिलेंगे। इन्हें बोलते हैं एस्केहेल्मिन्थीज या नेमेटोडास। इसके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। लिखिए नेक्स्ट फाइलम 5 नंबर पे। 5 नंबर पे जो आता है वो आता है एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज या इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, निमेटोडा। निमेटोडा नाम से मिले या आपको मिलेगा निमेटोडा। निडेरिया 2 नंबर पे था बेटा, ये निमेटोडा है, या इसे कहते हैं एस्केहेल्मिन्थीज। हेल्मिन्थीज का मतलब तो क्या होता है, कीड़ा। हेल्मिन्थीज का मतलब होता है कीड़ा, वोम। हेल्मिन्थीज का मतलब होता है बच्चा वोम या कीड़ा, या कृमि लिख दो हिंदी में, कृमि। और यहां पर एस्केहेल्मिन्थीज का मतलब है कि अगर आपने इनका क्रॉस सेक्शन करा तो ये राउंड दिखेंगे आपको, अंदर से इनका बॉडी है ना वो गोल दिखेगा आपको। ये गोल कृमि कहलाते हैं, राउंड शेप के कीड़े कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ बच्चा देख लो। फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज को आमतौर पर राउंड वॉर्म कहा जाता है। ये गोल कृमि वाले कीड़े होते हैं। द फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म्स, क्योंकि इससे पहले वाले फ्लैट वॉर्म थे। 2 क्वेश्चन एग्जाम के यही है बच्चा, फ्लैट वॉर्म किसको बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज को। राउंड वॉर्म किसे बोलते हैं, एस्केहेल्मिन्थीज को। क्यों, क्योंकि आप फोटो देखो ना, ये आपको फ्लैट दिख रहा होगा, ऐसे चपटा दिख रहा होगा, और इसको जब आप काटोगे तो ये ऐसे गोल गोल दिखेगा, ये ऐसे गोल गोल दिखेंगे इस तरीके से। तो और ये ना, जैसे सांप देखा ना, सांप एकदम गोल गोल होके ऐसे बैठा रहता है, ठीक ये कीड़े भी ना ऐसे गोल गोल कुंडली बना के घूमे हुए बैठे होते हैं, ऐसे 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 बैठे हुए होते हैं कीड़े। जब बात करते हैं कि बच्चा ये कैसे हैं, तो बच्चा इनका जब आप ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन करते हो तो ये सर्कुलर, ये गोल दिखते हैं, गोल होते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट थे और ये कैसे होते हैं, गोल होते हैं। और जब इनकी बात करते हैं, इनके कैरेक्टर की बात करते हैं, तो थोड़े से देख लीजिए, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। लिखिएगा, ये कीड़े जो हैं ये एक तो एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक का मतलब है जलीय भी हो सकते हैं। कैसा पानी, आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने कि ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं। मरीन वाटर में, समुद्री पानी में मिल सकते हैं आपको। और इससे पहले मैंने 4 फाइलम के नाम लिखवा चुके हैं जिनके जो जीव हैं वो सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे। और या तो ये आपको मरीन वाटर में मिलेंगे या इनकी जो अक्रेंस है वो मिलेगी पैरासाइटिक। ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब है परजीवी, दूसरे जीव के शरीर में मिलेंगे आपको, या तो पानी में मिलेंगे या बच्चा दूसरे जीव के शरीर में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट
इनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लिख दीजिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। इनमें पाचन तंत्र पूरे तरीके से बना हुआ होता है, पाचन तंत्र पूर्ण तरीके से विकसित होता है, पूर्ण तरीके से बन चुका होता है, क्योंकि पहले ही बन चुका है, इससे पहले वाले में ही पूर्ण तरीके से बन चुका होता है। अब फ्लैट वर्म में और इनमें क्या डिफरेंस है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं ना, लेकिन ये कैसे होते हैं? ये बेटा ये होते हैं, इनके एक मेल वाला कीड़ा अलग होगा और फीमेल वाला कीड़ा अलग होगा। तो नेक्स्ट लिखोगे, सेपरेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। इनमें और उनमें यही डिफरेंस होता है, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो सेपरेट्स होते हैं, सेपरेट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। प्रजनन अंग या प्रजनन तंत्र दोनों का अलग अलग होता है, एक मेल वाला कीड़ा होगा, एक फीमेल वाला कीड़ा होगा। तो अलग अलग जनन अंग पाए जाते हैं, अलग अलग जनन अंग पाए जाएंगे, जनन अंग। मेल वाला कीड़ा अलग होगा बच्चा और फीमेल वाला कीड़ा अलग होगा, जबकि फ्लैट वर्म में इसका जस्ट एक ही अपोजिट होता है। ये एक कीड़ा है, मान लो ये मेल है, और फिर एक कीड़ा मान लो फीमेल है। इस तरीके से मेल और फीमेल दोनों कीड़े अलग अलग होते हैं बच्चा, एक जैसे नहीं होते हैं। और इनमें कैसा होता है तो आप बताओगे बेटा कि जब बात करते हैं किसकी रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इनमें रिप्रोडक्शन होता है क्रॉस रिप्रोडक्शन। क्रॉस रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चा कि मेल वाले से अलग सेल बनेगी, फीमेल वाले से अलग सेल मिलेगी, और फिर दोनों के जुड़ने से एक नया कीड़ा बन जाएगा, है ना। उन दोनों सेल्स के जुड़ने से एक नया जाइगोट बनके एक नया कीड़ा बन जाएगा। तो इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। प्रजनन होगा वो सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स की हेल्प से होगा। एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, एक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा। नर जनन भाग अलग होगा, मादा जनन भाग अलग होगा। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। यहां तक आते आते भले ही इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, भले ही इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लग गया, लेकिन बच्चा अभी तक किसी भी जानवरों में मैंने खून नहीं बताया है, ना ही तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बना है अभी तक। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं बना है अभी तक, खून वगैरह नहीं बना है बच्चा, इनका हार्ट भी नहीं बना है। तो लिखिएगा परिसंचरण तंत्र यहां तक नहीं बना है किसी में भी। मैंने किसी में भी नहीं लिखवाया कि भैया इनमें खून होता है, इसके जस्ट आगे वाले में खून होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, अभी तक इनमें खून भी नहीं बना, इनका हार्ट भी नहीं बना है। तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ना तो इनके अंदर खून होता है, इनमें ब्लड भी नहीं होता, खून भी नहीं होता, और खून को पंप करने के लिए हार्ट, हृदय भी इन सब में नहीं बना है। इसके जस्ट आगे वाला जो फाइलम पढ़ाऊंगी उसके अंदर प्रॉपर खून भी होगा और हार्ट भी होगा। तो अभी तक ना ही तो सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, ना ही कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। इन 5 फाइलम तक मैंने किसी में भी नहीं लिखवाया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया या सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। इनमें ना श्वसन तंत्र बना है अभी तक, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। इसका मतलब ना इनमें फेफड़े बने हैं अभी तक, ना इनमें हार्ट बना है, ना खून बना है। इनमें सिर्फ एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। वो भी किससे बनना शुरू हुआ? प्लेटीहेल्मिन्थीज से ही बनना शुरू हो, कंप्लीट बनना प्लेटीहेल्मिन्थीज से शुरू हो गया। टीनोफोरा में आधा बना, पोरीफेरा में बिल्कुल भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, उसके बाद निडीरिया में बिल्कुल भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, उसके बाद 3 नंबर पे टीनोफोरा में थोड़ा सा बनना शुरू हुआ, उसके बाद कंप्लीट कहाँ हुआ? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो इसके बाद एस्केहेल्मिन्थीज में तो कंप्लीट बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले में प्लेटीहेल्मिन्थीज में आधा बना, एस्केहेल्मिन्थीज में पूरा बन गया। लेकिन अभी तक इनमें ना सर्कुलेटरी सिस्टम बना, ना खून बना, ना हार्ट बना, और ना ही इनके कोई फेफड़े बने, ना ही इनके कोई फेफड़े बने हैं।
ये सब कहां मिलेंगे आपको? जस्ट इसके आगे वाले में। जस्ट इसके आगे वाला फाइलम कौन सा है? तो एनीलिडा। एनीलिडा में आता है बच्चा कॉकरोच। कॉकरोच में हार्ट भी होता है, कॉकरोच में खून भी होता है। जोंक, लीच, लीच खून पीती भी है, लीच में खुद का भी खून होता है ना। तो बच्चा ये इसके जस्ट वाले आगे वाले फाइलम में हार्ट और खून बन जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि इन 5 फाइलम में कोई भी ना किसी के अंदर हार्ट बना, ना किसी का कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना, मतलब फेफड़े वेफड़े कहीं नहीं बने। आप सोच रहे होंगे मैम रेस्पिरेशन किससे करते हैं? तो अपनी बॉडी सरफेस से, अपनी जो नॉर्मल बॉडी का सरफेस है, इनकी जो स्किन है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनसे ही सांस लेने का काम करते हैं। समझ गए बेटा? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो इस चीज को? हाँ जी, अब बताइए यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत है? रोशनी बेटा ए से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा स्पेलिंग। ए से लिखा हुआ ना, एस के हेलमंथीस। तो हमने यहां तक कितने पढ़ लिए? 5 फाइलम पढ़ लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से? पोरीफेरा, बार बार इसलिए याद करवा रही हूं ताकि आपको नाम याद हो जाए। पोरीफेरा के बाद हमने दूसरा पढ़ा निडीरिया, तीसरा पढ़ा हमने कौन सा? टीनोफेरा, जिनके अंदर चमक होती है। चौथा पढ़ा हमने फ्लैट वॉर्म, रिबन के जैसे, प्लेटी हेलमंथीस। और 5वां पढ़ा हमने उसके बाद एसके हेलमंथीस, जिसे हम निमेटोडा भी बोलते हैं, जिसे हम निमेटोडा भी बोलते हैं। मैम इनको एनर्जी कैसे मिलती है? बेटा हमारे बॉडी में आके रहेंगे, हमारा खाना खाएंगे, उससे एनर्जी लेंगे। भेड़ की आंखों में जाके रहेंगे तो भेड़ की आंतों में जाके रहेंगे, उसकी आंतों का न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो इस तरीके से बेटा एनर्जी लेते हैं ये, है ना। इस तरीके से एनर्जी ये लेते हैं। तो आज आप 5 ही पढ़ो। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कौन कौन सा? एनीलिडा, बस 2 क्लास और लगेंगी। कल एनीलिडा पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एनीलिडा बड़ा है, आर्थ्रोपोडा भी कल पढ़ लेंगे 7 और 8वां। ये 8वां हम कल पढ़ डालेंगे मोलस्का। ये 3 कल पढ़ेंगे, फिर 9वां 10वां 11वां ये परसों की क्लास में पढ़ेंगे। ये परसों की क्लास में पढ़ेंगे और फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसों ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए, आज मेरा थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है, आपने मेरी आवाज़ देखी होगी। एक्चुअली मुझे ना आज सुबह से ही सर में दर्द हो रहा है और थोड़ा सा ठंड सी लगी हुई है। 2-3 दिन से ही, 2-3 दिन से ही मुझे ठंड सी लगी हुई है। हाँ, कल 3 पढ़ लेंगे तो बोले को एकदम गला भी, आवाज़ निकलने में प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ, अब बताओ सचिन, आपका क्या डाउट था? आपका ये कहना है कि एमपी पुलिस का एग्जाम है, तब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? जनवरी में एग्जाम है। कब जनवरी में एग्जाम है? जनवरी तो चल रहा है बेटा। आंखों को दिखाई, क्या कह रहे हैं आप अरबाज? मुझे समझ में नहीं। आंखों को कम कैसे दिखाई देता है? तो उसके तो बहुत सारे रीजन है। आपके आंख का लेंस कमजोर हो चुका है, आपके आंखों में विटामिन ए की कमी हो चुकी है। हाँ, निमेटोडा का बताया तो है मैंने कि मरीन वाटर में रहते हैं राहुल। निमेटोडा अभी तो लिखवाया है मैंने कि निमेटोडा भी मरीन वाटर में रहते हैं। तो आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं ये बात? निमेटोडा के बारे में बताया तो है। कृष्णकांत बेटा, अभी आपका फिजिक्स चल रहा है, बायो चल रहा है, ये पढ़ लीजिए आप। फिजिक्स और बायो पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज हमने ये 3 पढ़ लिए। थोड़ा सा टफ चैप्टर इसलिए कम कम भी पढ़ा रही हूँ आपको, कि थोड़ा याद हो जाए, आसानी से याद हो जाए आपको। ठीक है, तो ये देखिएगा कौन कौन से फाइलम में एक बच्चे को डाउट है। पोरीफेरा हो गया, टीनोफोरा हो गया, हेमिकोडेटा हो गया और एकाइनोडर्मेटा हो गया और एक निमेटोडा भी। हाँ, निमेटोडा, लेकिन निमेटोडा ना पानी में भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में, और धरती पर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पानी में ही होते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है। कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।